हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोग पूछते हैं और समझ में नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे अंदर नकारात्मक शक्ति आ चुकी है, निगेटिव एनर्जी जिसे बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र कराया गया है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसमें मैं समझाऊंगा कि निगेटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि हाउ टू आइडेंटिफाई निगेटिव एनर्जी इन योर बॉडी। अब इसको मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ, इंग्लिश में भी समझा सकता हूँ, हिंदी में भी। पर बेसिकली जो मोस्टली हम लोग समझते हैं हिंदुत्व के हिसाब से या हिंदू लैंग्वेज के हिसाब से, वो हमारी प्रॉपर लैंग्वेज है एक संस्कृत देन हिंदी। बाकी संस्कृत को ट्रांसलेट कर सकते हैं आप लोग अपनी अपनी भाषा में, या हिंदी को भी, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आज मैं हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूँ पूरा प्रॉपर वे में कि हाउ टू आइडेंटिफाई निगेटिव एनर्जी इन योर बॉडी। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि जब आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति हावी होती है तो आपका शरीर, सबसे पहला कंडीशन, आपके शरीर की जो ग्लोनेस है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपके सॉरी जो नेगेटिव एनर्जी आती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी बॉडी में जैसे ही आएगी वो अपने चेहरे का, जैसे बोलते हैं हम लोग, तेज या ग्लोनेस, वो ख़त्म हो जाती। धीरे धीरे चेहरा और बॉडी डल होने लगता है। जैसे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी किसी आदमी को देखा होगा आपने, तो वो लगता है कि अरे आपकी एज क्या है, उन्होंने बोला मेरी एज 27 है, 30 है, तो वो लगता है 45 की एज का। तो ये समझ लो कि उसके अंदर निगेटिव या एनर्जी या भूत प्रेत का साया आ चुका है। अब ये कैसे बॉडी में आता है उसका भी बताऊंगा। दूसरा सिम्टम्स, आपका जो दिमाग है वो जरा सी बातों पे चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा। दो सिम्टम्स, सिंपल सिम्टम्स बताऊंगा, जिससे कि आपको ये ना लगे कि भाई इतना बड़ा लेंदी बता दिया कि कैसे पहचाने कि हम ये नींबू काटो, 4 लौंगे रखो, वो वाला सिम्टम्स है। सिंपल जो बेसिकली आप अपने आप में फील कर सकते हैं। थर्ड सिम्टम्स आता है आपका जो सिर है, सिर मतलब कि पूरा हेड नहीं, जहाँ से बिंदी लगाते हैं यहाँ से लेके जहाँ आपका बीचों बीच हिस्सा है वो हेड का, वहाँ तक का आपका भारी भारी लगेगा। किसी का लेफ़्ट साइड का भारी लगेगा, किसी का राइट साइड का। दोनों सिम्टम्स में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस पे कोई वजन पड़ा हुआ है। तो ये सिम्टम्स में, 3 सिम्टम्स में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किसी का ऊपर निगेटिव एनर्जी या नकारात्मक या भूत प्रेत हावी हो रहा है। 4 सिम्टम्स क्या होता है कि मान लीजिए आपका चेहरा वाइट है, वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगे। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे, आपका ब्लड लेवल जो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। 4 सिम्टम्स ईजिली आपको बता देंगे कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति हावी हो चुकी है। ये नकारात्मक शक्ति किस तरीके की होती है ये भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई साधना करी, बिना विधि विधान के, बिना गुरु मंत्र, बिना रक्षा मंत्र के, बस यूट्यूब से उठाया और कर लिया। उसमें जो निगेटिव एनर्जी यहाँ वहाँ की घूम रही थी वो आपके ऊपर हावी होने लगी। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं वो वाली। जय महाकाल साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का,
उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। किसी ने कुछ कराया है वो कैसे पहचानेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं। और दूसरा सिम्टम्स इसमें एक बेसिक आता है, जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, एकदम आपको ज़रा सी बात पे उसकी चिड़चिड़ी लगने लगेगी। आपको पूजा पाठ, जैसे आपसे मैंने बोला कि भैया आपको 2 घंटे बैठना है, आप पहले 4 घंटे बैठने लगे थे, आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मन यहाँ वहाँ भागेगा। उसके बाद सिम्टम्स आता है आपका, जो भी काउंटिंग मैं भूल गया हूँ 5 या 6, तो उसका छठवां सिम्टम्स ये आता है कि जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे, आपका मन जो है वो वासना की ओर, वासना मतलब काम, काम मतलब सेक्स, इन चीज़ों में लिप्त होने लगेगा। आपको विचार आने लगेंगे कहीं यार कुछ हो रहा है क्या, कहीं मेरा ये मन कर रहा है, मेरा वो मन कर रहा है, आप उस चीज़ से भागने लगोगे, पूजा पाठ से भागने लगोगे। लास्ट सिम्टम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर नकारात्मक शक्ति हावी हो रही है। आप पैसा कमाएंगे, ठीक है, आपने पैसा कमाया, आप उसको सेविंग करने की जगह क्या करेंगे, यूटिलाइज, मतलब खर्च करना शुरू कर देंगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा आप किस में कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखेगा आप खरीद लेंगे, मतलब जो आपके काम का नहीं है वो भी खरीद लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रमर है जिससे आप सेविंग बनाते हैं, या आपके पास एक बाइक का कीरिंग है, आपने देखा, आपने निकला, आपने ले लिया। आपको लेना कुछ था, ले कुछ और रहे। आपका मन अच्छी चीज़ों की जगह निगेटिव चीज़ों में जाने लगे। निगेटिव मतलब इन द सेंस ये नहीं कि शमशान में बैठ जाओ, निगेटिव का मतलब है जैसे आप खाते थे वेज, आपको उसमें टेस्ट नहीं लगेगा, आप नॉन वेज की अट्रैक्टिव होने लगेंगे, आप स्मोकिंग में अट्रैक्टिव होने लगेंगे, पान मसाला में ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगेंगे, दारू में, मांस मदिरा में ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगेंगे। आपको वो संगति पसंद नहीं आएगी जिसमें पूजा पाठ या शांति हो, आपको वो संगति पसंद आने लगेगी जिसमें आपको हो हल्ला हो। क्यों? क्योंकि आपका जो निगेटिव एनर्जी है उसको कुछ समय के लिए आप अपने आप से दूर करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप भीड़ में रहने लगोगे, ठीक है। ये सिम्टम्स आपको बताते हैं सिंपल कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति हावी होने वाली या हो रही है। ये बेसिक होता है, इसके लिए आपको कोई नींबू काटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको लौंग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी तिलक लगाने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं। अब इसका रेजोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो भी मतलब इसके जो आपका सॉल्यूशन है उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर तरीके की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से आप इससे निकलें। सबसे बड़ी बात, इससे निकलने के लिए कुछ भी ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी हावी है, आप फिर गए यूट्यूब पे, उसने 2-4 मंत्र उठाए और करना शुरू कर दिया, फिर करोगे फिर नेगेटिव एनर्जी बढ़े। क्योंकि यूट्यूब पे जहाँ तक कि मैंने एनालिसिस है, कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। देखिए, हालांकि मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ कि कौन कौन नहीं दे रहा है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही एनर्जी को रिमूव करिए धीरे धीरे। बाई मंत्रास मत जाइए, बाई इनबिल्ट एनर्जी, मतलब अपने ही देखो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कैसे पकड़ती है, जो आपका ओरा होता है, ओरे को वो गंदा करना शुरू कर देती है। ओरे को पहचानने का तरीका एक सिंपल है, वाइट पेपर लीजिए, अपनी 5 उंगलियों को, 5 मतलब पूरी एक हथेली को रखिए, हल्का सा स्पेस रखिए, गौर से देखिए। अगर जो लाइटनिंग है, जो लाइट उस पर पड़ रही है आपकी उंगलियों की गैप के बीच में, अगर वो प्योर वाइट है तो समझो आपका ओरा बढ़िया है, अगर वो ब्लैक हो रहा है समझो नेगेटिव एनर्जी हावी है। ये सिंपल हो जाता है। तो ओरा को क्लीन करना है ना, तो ओरा को हम अपनी ही एनर्जी से क्लीन करेंगे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। भाई मंत्रास नहीं करते, मंत्रास की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे ऊपर तंत्र होता है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस से करिए। आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी सवाल आ रहे हैं, आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो वीडियो में होता है, डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है।
कोई साधना रिलेटेड इशू होता है तो उसमें जो भी चार्जेबल होता है वो आपको बता दिया जाता है, लेकिन वही करिए जिससे आप सेफ हों। मेरा एक सिंपल तरीका है कि लोगों को नॉलेज देना, सिंपल नॉलेज देना, जिससे कि उन्हें समझ में आए और वो ऐसे चक्करों में ना फंसे कि बस देखा यूट्यूब पे और कर लिया। देखो भाई, यूट्यूब पे सब बताते हैं, लेकिन कोई उसका बाद में सोल्यूशन नहीं बताता। जब कोई निगेटिव एनर्जी चिपक जाती है ना, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बताएगा। मंत्र सब बता देंगे, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। बाद में क्या होगा ना, जब चिपक जाएगी तो वो कहेंगे हमसे नहीं हो रहा, निगेटिव एनर्जी 5 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। भाई क्यों लगेगा जब तुमसे कराया था? जवाब ही नहीं देते, वो तो ब्लॉक करके भाग जाएंगे तुम्हें। इसलिए सिंपल तरीका है, अगर आपके में भी ये दिक्कत है तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही समझाऊंगा कि कैसे पता करें कि आपके घर में या आपके ऊपर तंत्र क्रिया करी गई है। ये नेक्स्ट कभी वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।